ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस अकर्तावाद सिद्धांत में हमने 4 पॉइंट देखे हैं विशेष रूप से अभी। पहला, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तीसरा, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं और कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकता, कुछ कर सकता नहीं है। चौथा, हमने देखा मैं अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं हूं और निर्मल परिणामों का भी कर्ता नहीं। मैं अकर्ता हूं, या कहें कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इन 4 चीजों को हमने विस्तार से देखा है, काफी अच्छे से समझा है, अनेक उदाहरणों से समझा है। और इन 4 चीजों पर जितना विचार किए, जितने उदाहरण देखे, उतने कम है। वास्तव में जितना विचार करो उतने कम है, क्योंकि जगत की एक घटना अगर आप बता दोगे तो उसको हम घटित कर सकते हैं, उस पर हम अकर्तावाद को लगा सकते हैं। कोई भी एक घटना, जगत की कोई भी चीज हो। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ईश्वर कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो कार्य होते कैसे? कार्य तो हो रहे सामने, भोजन बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, इतने सब चीजें जगत में हो रही है। ये सारा कार्य होता कैसे है? बहुत बड़ा प्रश्न ये हमारे सामने खड़ा हो गया। अब जैन दर्शन का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है 5 समवाय। 5 समवाय कहा कि यदि कोई भी कार्य इस जगत में होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो ये 5 समवाय की उपस्थिति में होता है। ये 5 समवाय वहां होना बहुत जरूरी होते हैं। समवाय मतलब कारण, समूह, 5 समवाय का। ठीक है। 5 समवाय कौन कौन से हैं? स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार या भवितव्यता और निमित्त। 5 समवाय हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। होनहार और भवितव्यता एक ही बात है। ठीक है। अब जगत में कोई भी कार्य होता है तो ये 5 समवाय वहां जरूर होते हैं। कहीं से भी लगा लो, आटे से रोटी बनी, रोटी बनी तो रोटी बनी तो किस चीज से बनी कि भाई आटा रोटी रूप परिणमित हुआ है, तो उस आटे में योग्यता थी, स्वभाव थे उसका रोटी रूप परिणमित होना। मिट्टी का है रोटी बनना स्वभाव, रेत का है, कोयले का है, लोहे का, सोने चांदी की बनती होगी रोटी, कि उसका स्वभाव ही नहीं है रोटी बनना। जिसका स्वभाव है उसी में कार्य होता है। पहला पॉइंट ये। ठीक है। दूसरा, पुरुषार्थ। अब इस आटे के द्वारा जो रोटी बनने में जो भी प्रोसेस हुई, सहज रूप से जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है पुरुषार्थ। किसका नाम पुरुषार्थ है? प्रोसेस का। तीसरा, काललब्धि। भाई साहब, आटा तो टंकी में भरा पड़ा है, एक एक कण का को किस समय परिणमित होना है उसकी भी काललब्धि है। उस एक लोई में आटे की में जो आटे के कण हैं, वो सारे मिलकर के किस समय रोटी रूप परिणमित होंगे? जब वो काललब्धि आएगी तब सहज रूप से ऐसा होगा कि वो परिणमित होंगी और रोटी रूप में परिणमित होंगी। भवितव्यता, होनहार।
रोटी बनने योग्य है इसलिए बन रही है। जो होने योग्य होता है वही होता है, इसका नाम है भवितव्यता या होनहार। स्वभाव में भी बोले ना कि स्वभाव में उसमें योग्यता है, जब वो रोटी बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल। भवितव्य में दोनों में डिफरेंस, भवितव्यता में और स्वभाव में ऐसा अंतर है। स्वभाव माने जिसमें योग्यता है वो होता है, ठीक है, जिसमें योग्यता है वो ही उस कार्य रूप परिणमित होगा, अगर उसमें वो योग्यता नहीं है तो होगा ही नहीं। और भवितव्यता का होनहार का मतलब है कि जब होना होता है तब होता है, काल लब्धि में है, जैसे जिस समय होना होता है उस समय होता है। और भवितव्यता माने जैसा होना होता है वैसा होता है। भवितव्यता माने क्या है? जैसा होना होता है वैसा होता है। रोटी रूप परिणमित होना था इसलिए रोटी बन गई, हलवा रूप परिणमित नहीं होना था इसलिए हलवा नहीं बना। अब अंतर समझ में आ गया स्वभाव में और भवितव्यता में। उस आटे में हलवा रूप परिणमित होने की भी शक्ति है, रोटी रूप परिणमित होने की भी शक्ति है, लेकिन रोटी रूप परिणमित हुआ चूंकि रोटी रूप परिणमित होना था इसलिए हुआ। अब समझ में आ गया भवितव्यता और स्वभाव में अंतर। अब ऐसे ही निमित्त, भाई रोटी तो बहुत लोग बना सकते हैं। उस समय जो निमित्त बना, भाई है, मम्मी है, पापा है, भैया है, बहन है, जिसके द्वारा भी वो रोटी बननी थी उसके द्वारा बनी। महाराज के द्वारा बननी थी, शांता जी के द्वारा बननी थी, आपके द्वारा बननी थी, भाभी के द्वारा बननी थी, किसी के भी द्वारा बननी थी, वो रोटी उस समय उसमें रोटी बनने में निमित्त है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 5 समवाय कहीं भी लगा लो, ये हमने बाहर की चीज पे लगाया ना अभी लौकिक बातों में। अभी बहुत विचार कर सकते हैं, अगर एक को भी हटा दे तो क्या होगा? सोचो, यदि स्वभाव हटा दे तो क्या होगा? रोटी बन पाएगी? पॉसिबल नहीं है भाई साहब। क्यों? मिट्टी की खाओगे क्या? रेत की रोटी खाओगे? सोने चांदी की खाओगे? किसकी खाओगे? भाई जिसका स्वभाव है उसकी। कोई कह रहे हैं बाजरा की खा लेंगे, गेहूं की नहीं तो वो भी तो आटा है भाई। कहने का अर्थ ये जिसमें स्वभाव है उसकी बात चल रही है, ठीक है कि नहीं? जिसका स्वभाव नहीं है उसकी बात नहीं है। मक्के की खा लेंगे, ज्वार की खा लेंगे, और बहुत सारी चीजों की रोटी बन सकती है, लेकिन जिसकी बन सकती है उसी की बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? स्वभाव, यदि स्वभाव नहीं है, रोटी रूप परिणमित होने रूप उसका स्वभाव नहीं है, तो बन सकती है क्या? कि नहीं बन सकती। 3 लोग 3 काल में नहीं बन सकती। पुरुषार्थ, बिना प्रोसेस के बन जाएगी कोई चीज? अब बताओ आप, पुरुषार्थ किसका नाम है? हम लोग कितना सोचते हैं ना भाई, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं सम्यक दर्शन के लिए? आटे को कौन सा पुरुषार्थ करना है रोटी बनने के लिए? मुझे बताओ। आटा कहे मेरे को तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। भाई सहज परिणमन हो रहा है, व्यवस्था कैसी बन जाती है? आटे से या गेहूं से ही लगाओ, सीधा खेत से लगाओ, वहां से रोटी तक पहुंचने में जो भी प्रोसेस है उसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी प्रोसेस का नाम। बाकी जो लोग कर रहे हैं दिखेंगे आपको व्यवहार में करते हुए, वो सब निमित्त कहलाएंगे। बाहर में किसान निमित्त है, चक्की वाला निमित्त है। थोड़ी सी आवाज कम करना, बहुत सीटी मार रहा है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो आप सोचो, स्वभाव के बिना कार्य नहीं होता, पुरुषार्थ भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। प्रोसेस के बिना कार्य नहीं होगा। आटा रखे रखे आप भूखा आटा कौन खाएगा? गेहूं कैसे खा लोगे आप? इसलिए वो पुरुषार्थ, वो प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया? फिर काल लब्धि, भाई साहब जिस समय काल आएगा ना उसी समय बनेगी। कई अनाज तो खेतों में पड़ा सड़ जाता है, वो रोटी बनती ही नहीं है उसकी कभी, अभव्य जीव की तरह, वो कभी मोक्ष जाते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी कभी रोटी नहीं बनती। अनाज मंडी में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, कई क्विंटल अनाज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? भवितव्यता, भवितव्यता उनका वही होना था, होना ही वही था, उस काल लब्धि के अनुसार होना था। और उस अनाज में उस रूप परिणमन का भी स्वभाव था कि सड़ने लायक स्वभाव था उसमें।
अनाज का स्वभाव नहीं होता सड़ने का तो वो नहीं सड़ता, और उसमें भी प्रोसेस होती है कि नहीं होती, तो पुरुषार्थ भी था, और उसमें निमित्त भी होते हैं। जिसने डाले वहां अनाज, जिनकी गलती हम जिन पे आरोप लगा देते हैं ना कि इसके कारण हुआ, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, वो सब निमित्त है। समझ में है कि नहीं आया? काल लब्धि, जिस समय रोटी बननी थी बनी, और भवितव्यता, रोटी ही बननी थी और कुछ नहीं, इसका नाम भवितव्यता है, होनहार है। उस आटे की ऐसी होनहार थी, उस आटे की ऐसी भवितव्यता थी रोटी बनने की, हलवा नहीं बना इसलिए उस आटे का और क्या क्या बनाते हैं, वो सब नहीं बना। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोग तो कड़ी बना लेते हैं, बेसन की बनती है वैसे कड़ी, और कुछ लोग आटे की बना देते हैं, कुछ नहीं बना। तो तरह तरह के लोग हैं समाज में, तो ऐसा भी होता है, ठीक है कि नहीं? तो उसमें उस रूप परिणमित होने की भी योग्यता है, इसलिए बना, नहीं तो नहीं बन सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? ये आप जो बोल रहे हैं खेत से रोटी बनने तक की जो प्रोसेसिंग हुई, उसमें आटे का मतलब कोई रोटी बनने का कोई उसने कुछ नहीं किया, वो पर जो निमित्त रूप तो उसको पड़े ना बीच में। निमित्त तो है ही ना, हम कह रहे हैं ना निमित्त के बिना कार्य नहीं। अभी निमित्त की तो बात आ रही है भवितव्यता के बाद। भवितव्यता के बाद पांचवा कारण निमित्त का ही है, निमित्त कारण। अब जिसने रोटी बनाई, अगर वो नहीं होते तो क्या बन पाती, बात ये चल, ये कहना चाह रहे हो ना, तो भी नहीं होता कार्य। तो कहने का अर्थ ये है कि पांचों समवाय जरूरी है, पांचों का अपना अपना कार्य है, तब जाकर के एक कार्य होता है। कोई भी कार्य जगत में होता है वहां ये पांच समवाय मौजूद होते हैं, इनके बिना कार्य नहीं होता, और अपनी अपनी स्वतंत्रता से कार्य होता है। आप सोचो, अपनी अपनी स्वतंत्रता से कार्य होता है। जगत को ही स्वतंत्रता पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती है। यही कार्य आप सम्यक दर्शन में लगा लो। आत्मा को सम्यक दर्शन होता है कि पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को होता है, बताओ? सिर्फ जीव को होता है। क्यों भाई, पुद्गल को क्यों नहीं होता? स्वभाव ही नहीं है उसमें वो स्वभाव नहीं है, श्रद्धा नाम का गुण नहीं है कि मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आई कि नहीं आई बात? जिसमें वो स्वभाव है उसी को होगा भाई, बुद्धगल को नहीं होगा। ये पांच समवाय 6 द्रव्य में लगते हैं पूरे, समझो सामान्य गुण है। जैसे अस्तित्व वस्तुत्व है ना, सामान्य गुण 6। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत सामान्य गुण होते हैं। विशेष रूप से वहां 6 गिनाए, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। 6 सामान्य गुण विशेष रूप से गिना दिए भाई, अनंत तो गिना नहीं सकते ना, इसलिए 6 ही गिनाए। नहीं तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता भी सामान्य गुण है। सहजता क्या है? सहजता सामान्य गुण है। 6 द्रव्य में पाए जाते हैं ये गुण। एक बार हुआ था ऐसा, मालूम है? मैंने संजीव जी गोदा के प्रवचन में सुना था एक बार, ये उन्होंने एक कहानी सुनाई ऐसी इसी चीज के ऊपर कि एक बार सोनगढ़ में दादा ने प्रवचन किए क्रमबद्ध पर्याय पे। तो दादा ने कह दिया ये स्वतंत्रता सहजता सामान्य गुण है, 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं समान रूप से। तो अब लोग तो विरोध में आ गए, ऐसा कैसे कह सकते हो, ये तो आत्मा के गुण है। अब ये भाव अभाव शक्तियां हैं, ये भाव अभाव शक्तियां सामान्य गुण है, उन्होंने कहा 6 द्रव्यों में पाया जाता है। अब वो कह रहे ये तो आत्मा की 47 शक्तियों में आता है, तो मेरे सब द्रव्यों में कह रहे हो। बात गुरुदेव के पास पहुंच गई। तो गुरुदेव ने कहा सही तो है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्रता 6 द्रव्य का गुण है कि एक ही का है आत्मा का? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कहा ना, कण कण स्वतंत्र है। हमारे यहाँ तो है सब द्रव्य स्वतंत्र, जगत में कोई किसी का कोई ना किसी का काम करे, लिखा ना 6 द्रव्य स्वतंत्र है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन हमें स्वतंत्रता पसंद नहीं आती, कुछ करने की इच्छा होती है। आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ क्योंकि आत्मा को ही हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्वभाव है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है। योग्यता और स्वभाव है, योग्यता और स्वभाव एक ही बात है, उसमें है योग्यता है या स्वभाव उसका है, ऐसा है ना। तो स्वभाव के बाद अब पुरुषार्थ। अब जो सम्यक दर्शन हुआ, इस सम्यक दर्शन होने में जो भी प्रोसेस हुई ना, प्रोसेस मतलब उसने किया हुई, शब्द लगाना समझना, प्रोसेस हुई, उसका नाम पुरुषार्थ है। उसको पुरुषार्थ कह दिया जाता है।
भाई वो सिंह जो था वो आत्मा में लीन हो गया और उसका सम्यक दर्शन हो गया, तो उसने पुरुषार्थ किया इसलिए हो गया, उसने किया। उसने अभी तक तो हिरण मार रहा था, उसमें पुरुषार्थ लग रहा था, उसका मेहनत लग रही थी। नहीं भैया, सहज हुआ, बस उस प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ रख दिया, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या हुई? क्यों? निर्विकल्प अवस्था हुई ना सहज रूप से, उसका नाम प्रोसेस है। सब विकल्पों से ध्यान हट करके निर्विकल्प अवस्था हुई उसी समय, वो प्रोसेस है। अब वो निर्विकल्प अवस्था वहां क्यों ही, उसको कारण आ गया, प्रश्न उठा भाई उसी समय क्यों हुआ सम्यक दर्शन, कि उसी समय होना था इसलिए काल लब्धि। काल लब्धि कि अभी तक नहीं होना था, वो महर्षि की पर्याय में नहीं होना था। कितना पुरुषार्थ करता बताओ वो महर्षि, उस समय कितना पुरुषार्थ कर लेता, उसने कितनी कोशिश की, उसने क्या सोचा था, तुम पहले और मैं 24वां, मजाक चल रहा है क्या, मैं पहला बनूंगा। और 363 मिथ्या मत चलाए। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थ माने उपदेश देना, तो उसने भी उपदेश दिया, वो भी तीर्थंकर बना अलग अलग मतों का। ये उसका पुरुषार्थ हुआ, विपरीत दिशा में चला गया कि नहीं पुरुषार्थ? तो उसने कहा किया, वो भी उसका ही सहज हुआ, सहज हुआ, सहज हुआ। कहने का अर्थ यह है, तुम पुरुषार्थ अगर मेहनत कर सकते हो सही, तो उसी समय तीर्थंकर क्यों नहीं बन गया पहला? कितना पुरुषार्थ कर लेता वो कि पहला तीर्थंकर बन जाता, आदिनाथ की तरह 2-2 तीर्थंकर हो जाते वहां पे पहले। कितना पुरुषार्थ करता, नहीं कर सकता था। लोग कहते हैं जानो जानो जानो, अपने को जानो, अपने को जानो, ऐसे कैसे यार? ठीक है, जिनवाणी का उपदेश है, सच्चा उपदेश है, हो सकता है इधर दिव्य ध्वनि खिल रही है और कई जीवों को इसी दिव्य ध्वनि के निमित्त से इसी समय सम्यक दर्शन होना है और इन्हीं शब्दों को सुनने के होना है, तो उस समय सहज रूप से वैभव शब्द आते हैं जिनवाणी में, गढ़धर उन शब्दों को गूंथते हैं, ये सब सहज होता है कार्य। ये सब केवल ज्ञान में, अनंत सिद्धों के ज्ञान में झलकता है, अनादि से झलक रहा है, और जैसा झलक रहा है वैसा ही हो रहा है। इसलिए लिखा, जो जो देखी रीत रागने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होती नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। आप सोचो क्यों अधीर हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? अनहोनी कुछ होगी नहीं। ओ ऐसा तो ऐसा नहीं होना था, ये गलत हो गया, गलत वाला कुछ नहीं हुआ, यही होना था। वास्तव में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो नहीं होना था। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन हुआ, स्वभाव था, पुरुषार्थ था, काल लब्धि उसी समय होना था उस सिंह को। भवितव्यता, होनहार, कि उसकी ऐसी होनहार थी कि उस समय उसको वो सम्यक दर्शन होना था। उसकी ऐसी होनहार थी कि उस समय उसको 2 कसाई चौकड़ी का अभाव होना था। अणुव्रत धारण कर लिए थे उसने, 5वां मूल स्थान हो गया था उसका, 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हो गया था, एक का ही नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? 5वां मूल स्थान हो गया था। उस समय उसकी ऐसी योग्यता थी, केवल ज्ञान होने की नहीं थी योग्यता, भवितव्यता केवल ज्ञान होने की नहीं थी, जो होने की थी उस समय वही हुआ। तो ये भवितव्यता है, ये योग्यता है। उस समय सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्या दर्शन नहीं होना था, जबकि स्वभाव तो वैसा भी था जीव का कि विपरीत स्वभाव काम करता है। मिथ्या दर्शन हो सकता है जीव को, लेकिन सम्यक दर्शन हुआ क्योंकि उस समय वैसा ही होना था, भवितव्यता और निमित्त। वो दोनों मुनिराज उसी समय आए और उनको देख करके होना था, और वैसा का वैसा हुआ। इसका नाम है 5 समवाय। अब जिनवाणी में क्या मिलता है, हम लोग क्यों भटक जाते हैं, लोग क्यों नहीं समझ पाते, क्यों इतने प्रश्न खड़े होते हैं? क्योंकि जिनवाणी में अलग अलग स्थान पे अलग अलग अपेक्षा से कथन है। जिस जगह स्वभाव के ज्यादा गुण गा दिए तो हम समझ लेंगे स्वभाव से ही सारा कार्य हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय को हम हटा देते हैं। जहां पुरुषार्थ के गुण गा दिए वहां हम समझ लेते हैं पुरुषार्थ के बिना काम ही नहीं होता, पुरुषार्थ तो जरूरी है साहब। जगह जगह लिखा है, कई जगह आपको जिनवाणी में ऐसा मिलेगा, उपदेश मिलेगा, विद्वान लोग कहेंगे पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर। वहां 4 समवाय गौण होते हैं। कोई विद्वान कहेगा स्वभाव की तरफ लक्ष्य कर, स्वभाव की तरफ लक्ष्य, स्वभाव की तरफ लक्ष्य। समझ लो ये स्वभाव की अपेक्षा नहीं कथन चल रहा है अभी पूरा। 4 समवाय गौण है। कहीं कहेंगे अरे भाई काल लब्धि है, जब होना होगा तब होगा। 4 समवाय गौण है। यहाँ काल लब्धि की अपेक्षा से कथन है, यहाँ काल लब्धि का गुणगान गाया जा रहा है 5 समवाय में से। कहीं कहा जाएगा भवितव्यता है, यार जब होना होगा हो जाएगा, जब जैसा होना होगा तब वैसा हो जाएगा, ये भवितव्यता। यहाँ 4थे समवाय का गुण गाया जा रहा है, भवितव्यता। और जिनवाणी में ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से आपको कथन मिलेंगे। निमित्त,
निमित्त की अपेक्षा से भी बहुत कथन मिलेंगे। अब देखो सिंह की कहानी में आपको इस तरह का प्रथमान योग में वर्णन मिलेगा कि वो दो मुनिराजों के निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया। दो मुनिराजों के निमित्त से हो गया तो स्वभाव का कोई काम नहीं था, वहां पे पुरुषार्थ नहीं था, काल लब्धि नहीं थी, होना नहीं थी, पांचों था, लेकिन किस अपेक्षा से वहां कथन है, बस वही है बात। अब जितने भी बातें आती है ना, निमित्त को उड़ा दिया, निमित्त को उड़ा दिया, निमित्त को उड़ाया नहीं है, गौण किया है उस समय। जिस जगह जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबू ते। जिस समय द्रव्यानुयोग का ग्रंथ चल रहा होता है और जहां स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जाता है, वहां स्वभाव की मुख्यता से ही कथन होता है। आचार्य ने जिस समय जिस समवाय को मुख्य कर दिया, उस समय उस अपेक्षा से बात की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? गौण किसी को नहीं है भाई। आत्मा को मैंने कल अकर्ता बताया, लेकिन जिनवाणी में कई जगह कर्ता कहा है। मैंने कहा कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है और आत्मा का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप कर्णानुयोग उठा के देखोगे तो जगह जगह आपको मिलेगा कर्म की वजह से जीव चारों गतियों में भटक रहा है, कर्मों का उदय है, अरे अरे कैसे कर्म मान लिए, ब्रह्मयोग में भी मिलेगा। लेकिन नई पद्धति समझनी पड़ेगी ना शास्त्र की कथन शैली, कि भाई ये जो द्रव्य कर्म है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, इन कर्मों से जीव बंधा है, ये कौन से नए का कथन है? कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। समझ में आया? रागादि विकारी भावों का कर्ता जीव है, कौन से नए का कथन है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए का कथन है। सम्यक दर्शन का कर्ता जीव है, ठीक है, कौन से नए से? कि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि निर्मल पर्याय है ना, अनुपचरित तो सत्ता में है, अंदर में है, मिली जुली है, पर्याय द्रव्य से अलग थोड़ी होती है, इसलिए सद्भुत। समझ में? निश्चय नय में भी जोड़ देंगे, निश्चय नय में भी रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, अशुद्ध निश्चय नय का कथन, जो अशुद्ध पर्याय से एक में करती है जीव को। समझ में? अशुद्ध पर्याय से मिलाकर के कथन करती है। वहां व्यवहार में भेद करके कथन किया जाता है, यहाँ निश्चय में अभेद करके कथन किया जाता है। तो अशुद्धता से जब जीव को अभेद करके कथन किया जा रहा है, रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, तो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। सम्यक दृष्टि आत्मा, एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। अर्ध जो निर्मल पर्याय है ना, और पूर्ण विकसित नहीं है, ऐसी निर्मल पर्याय, उसको मिला करके कहेंगे ऐसा कि एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। केवल ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञानी आत्मा कहते ना, केवल ज्ञानी भगवान है, केवल ज्ञानी भगवान है, ऐसा कहना साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन है, 7वें नय का। और चुप हो जाना, बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं, आत्मा करता है, आत्मा कुछ किया ही नहीं, कोई नहीं, आत्मा शब्द बोलना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, जो है सो है स्वभाव, बस इसका नाम है परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय। समझ में आया? तो कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय जरूरी है, आत्मा कुछ करने वाला नहीं। वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, आज मान लिया तो ठीक, नहीं तो अनंत काल बाद मानना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा। मारीची की पर्याय में मानो तो मानो, सिंह की पर्याय में मानो तो मानो, नहीं तो वर्धमान बालक की पर्याय में मानो तो मानो, वस्तु स्वरूप तो यही है। इसमें फेरफार कदाचित संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी कीमत पे फेरफार संभव नहीं है। ये जीव फेरफार करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, बस उसे ऐसा लगता है अव्यवस्थित जगत दे दो। राजू भाई आप सोचो, कोई ऐसा राज्य है, नगर है, कोई नगर है, कोई राज्य है जहाँ कोई लूटपाट नहीं होती, कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई डाका नहीं डाला जाता, और बहुत बढ़िया एकदम सुंदर राज्य, बहुत बढ़िया शांति से सब लोग जीवन जीते हैं। अब ये अच्छा राज्य है कि बुरा राज्य है? बताओ। कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई डाका नहीं डरता, कोई ऊधम नहीं मचता, कोई गलत काम नहीं होता, अच्छा राज्य है कि बुरा राज्य है? बताओ। अच्छा ही है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन किसी चोर डाकू से पूछो तो नहीं है सर, मतलब चोरी करने की भी आजादी नहीं है यहाँ पे। हमारी स्वतंत्रता तो गई है, हमें कोई स्वतंत्रता ही नहीं है यहाँ पे राज्य में। चोरी नहीं कर सकते, डाका नहीं डाल सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है भाई, ये तो पूरा राज्य बेकार है। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही जब तुमसे कह दिया भाई तुम्हें पर में कुछ करना नहीं है, पर तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता, हमारी स्वतंत्रता तो तुमने खा ली।
हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हाँ, कुछ तो करने की आजादी दो हमें भाई, क्यों चाहिए? तुम्हारा भारी तो उतारा है सर से कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। और ये बात पूरी मालूम है किसके आधार से कही जा रही है? सर्वज्ञ भगवान के आधार से। इन पूरी बातों का आधार एकमात्र सर्वज्ञ भगवान है। कहा ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी विराग। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। केवल ज्ञान के ऊपर ये सारी बात कही जा रही है, क्योंकि अनंत काल से, अनादि से ही अनंत सिद्धों ने ऐसा देखा है और ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। उनके ज्ञान से कुछ बाकी नहीं रह गया, इसलिए तो दिव्य ज्ञान है। केवल ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है? इसीलिए तो है, कुछ छूटा ही नहीं है। जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, सब एक साथ एक समय में झलक रहा है स्पष्ट रूप से। तो वो होना है, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। इंदोवा तहजड़ोवा लिखा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिणेण नियदम जम्मम्बा अह मरणम्बा तम तस् तम्मी देसे तेण विहाणेण तम्मी कालम्बी को सक्कदिवारेदो इंदोवा तहजड़ोवा। कि जम जस जम्मी देसे, कि जिस देश में, जिस काल में, जिस जीव के, जिस विधान से जन्म हो या मरण हो, जिनेन्द्र देव ने नियत रूप से जाना है, वैसा का वैसा जाना है जैसा होना होता है। जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से, अर्थात जिस विधि से, जिस निमित्त से जैसे होना होता है वैसे जाना है। और तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम में, उसी देश में, उसी जीव के, उस जीव के उस देश में, और तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण उसी विधि से, तम्मी कालम में उसी काल में, को सक्कदिवारेदुम कौन इसको टालने में समर्थ है? इंदोवा तहजड़ोवा, इंद्र या जिनेन्द्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं। आप सोचो, जिस जीव के, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस विधि से जो होना होता है, जन्म हो या मरण हो, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वही होता है। उसे इंद्र और जिनेन्द्र भी टालने में समर्थ नहीं। इन कार्तिक अनुप्रेक्षा गाथाओं को रख लो। अब इसमें मालूम है क्या आ गया? जिनागम में जगह जगह कहीं स्वभाव की अपेक्षा से कथन है, कहीं पुरुषार्थ की अपेक्षा से, कहीं काल लब्धि की अपेक्षा से कथन, कहीं निमित्त की अपेक्षा से, कहीं होनार की अपेक्षा से है। और यहाँ पूरी प्रमाण दृष्टि से कथन है, वो नई दृष्टि के कथन है सब। जहां एक अंश से कथन किया जाए वो नई दृष्टि का कथन है, और जहां सर्वांश से कथन किया जाए वो प्रमाण। ये प्रमाण का कथन है, इसमें सब आ गया, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनार, निमित्त। ये 4 लाइन में सब दे दिया उनने कार्तिक अनुप्रेक्षा में। और ये भी कहा आगे कि एवं जो निश्चय दो जान रवाणी सब पच जाए, सो सदिठी शुद्धो जो संकदी सो कुदिठो। कि एवं जो निश्चय, तो जो निश्चय से जान जानता है, द्रव्याणि सब पच जाए, द्रव्यों को और उसकी सर्व पर्यायों को, सो सदिठी शुद्धो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो संकदी सो कुदिठी, जो शंका करता है उसमें वो मिथ्या दृष्टि है। अब ये सब द्रव्य गुण पर्याय नियमित है, सारी पर्याय जैसी होनी है वैसी होती हैं, जिस क्रम में, जिस काल में जो होना होता है वो होता है। जो ऐसा जानता है, मानता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कह दिया कार्तिक अनुप्रेक्षा में, पढ़ लेना। सोचो, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रखी उनने, सीधा कह दिया कि जो इस सर्वज्ञ श्रद्धा, जो सर्वज्ञ के ज्ञान पे श्रद्धा करता है, उसमें जरा सी शंका नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि है। और जो इसमें प्रश्न करता है वो मिथ्या दृष्टि है। जिसको इसमें शंका है, सर्वज्ञ के ज्ञान पे शंका है, जिसको काललब्धि पे शंका है, जिसको क्रमबद्ध पर्याय पे शंका है, वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। उसकी अब जांच करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी और कुछ जांचने की जरूरत नहीं है उसमें। जब उसको लगता है कि नहीं यार पुरुषार्थ तो जरूरी है, बाकी नहीं, तो समझ लो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय उतनी ही महत्वपूर्ण है, एक के द्वारा कार्य नहीं होता। स्वतंत्र, सहज, आनंद में रहना है बस। ये जान करके अब निश्चिंत हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। अब देखो, आप उपदेश देने से कोई निश्चिंत नहीं हो जाता। सभा में कितने लोग बैठे होते हैं, वक्ता एक होता है, क्या सभी निश्चिंत हो जाते हैं वक्ता के कहने मात्र से कि हमने कह दिया निश्चिंत हो जाओ तो हो जाओ? नहीं, जिसको उस समय उस वक्ता की बात सुनकर के निश्चिंत होना होता है, काल लब्धि वैसी होती है
भवितव्यता वैसी होती है। तो यहाँ ये बैठा हुआ वक्ता निमित्त बनता है, उसके अंदर स्वभाव भी है और प्रोसेस भी अपने आप होती है और कार्य हो जाता है निशंक होने का, निश्चिंत होने का। अब समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है ना? सब कुछ कितना कठिन लगता है जब तक हम समझते नहीं है, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। लेकिन आज देखो कितना सरल लग रहा है। सारे संसार की सारी व्यवस्था ऐसा लग रहा है मुझे अब कुछ करना ही नहीं, मैं मस्त हूं, निश्चित हूं, एकदम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, पढ़ाई लिखाई करें। संजीव जी गोदा ने बहुत बढ़िया बात कही। मैंने उनका प्रवचन सुना था, सहजता जीवन का आधार, उस पर लास्ट प्रशिक्षण शिविर की बात है देवलाली की। अब देखो 1 साल हो गया उनको उस शिविर में थे, आज अब इस प्रशिक्षण शिविर में नहीं थे, किसको पता था। लेकिन आप देखो उनकी कही हुई बात, उनका बेटा आर्जव, उन्होंने कहा कि दुनिया में इतने लोग अपने बच्चों से ऐसा करते, ये नहीं इतने नंबर लाना, इतने नंबर लाना, इतने नंबर लाना, ऐसे पढ़ाई करना, वैसे पढ़ाई करना, पूरी मेहनत करो, ये करो, वो करो। तुम मेहनत नहीं करते, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। भैया उसके हाथ में नहीं है कुछ, हाथ में नहीं है कुछ। बच्चा घर से निकलता है रिजल्ट लेने, वापस ही नहीं लौट रहा। क्यों नहीं लौटा? फेल हो गया वो। किसको शक्ल दिखाओ, कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने पिताजी को? अरे इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में तरक्की, सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेस किसका नाम है पता है? सक्सेस क्या होती है? लोग सक्सेस के पीछे पागल है। कोई कहता है कि टॉप करना सक्सेस है, कोई कहता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत पैसा कमाना सक्सेस है, कोई कहता है सरकारी नौकरी मिल जाना सक्सेस है। सक्सेस नाम किस चीज का है? एक चीज का नाम सक्सेस नहीं है। हर व्यक्ति सक्सेस की अलग अलग परिभाषा है। और अगर हमसे पूछो सक्सेस किस चीज का नाम है, तो जिस समय आप खुश हैं उसका नाम सक्सेस है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं 2 समय मुझे बढ़िया दाल रोटी गरम गरम मिल रही है, मेरे को सक्सेस है, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। ये सक्सेस है मेरे लिए। भाई बहुत पैसा कमाना, पैसा तो जरूरी है, कल को कुछ हो जाएगा, तुम फालतू की दिमाग लगा रहे हो, कल को कुछ हो जाएगा। हाँ? भैया कितना जमाओगे? अच्छा मुझे बताओ, आप कल को कुछ हो जाएगा तो कितना रखोगे आप संभाल के? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख? और कल को कुछ ऐसा हो गया कि 1 करोड़ की जरूरत पड़ गई, अब कहां से लाओगे बाकी के? कितना रखोगे बताओ कल के चक्कर में आप? भाई साहब बेवजह की बातें हैं, बेफजूल की बातें हैं, क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कल को कुछ हो गया ना तो आपके साथ क्या होगा और उसका क्या उपाय होगा, अनंत सिद्धों के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपके बस की बात नहीं है। अब बताओ, एक भाई साहब थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा था बेटी की शादी के लिए। बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करके रखा था। अब उसी समय घर में आग लगने से बेटी जल गई, शादी तो खत्म। अब वो जल गई, अब उसको बचाने के लिए चाहिए पैसा। और वो भाई साहब पैसा लेकर के आ रहे थे हॉस्पिटल से, रास्ते में मिले चोर, बैग छुड़ा के ले गए। अब बताओ क्या हुआ? अब बताओ तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ? बरसों की मेहनत जो तुमने दिन रात एक करके गई थी, तुमने अपना जीवन नहीं जिया ढंग से, पूरी जिंदगी इस चक्कर में लगे रहे, ये करो, वो करो, वो करना है, वो करना है। लेकिन हुआ वही जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसलिए कभी परेशान मत हो। ये प्रति समय की जो आकुलता है ना, इससे बुरे कर्म का बंद होता है, पाप कर्म का बंद होता है, शुभ कर्म का बंद होता है। प्रति समय जो सोचते हैं मेरे को लाख रुपए महीना मिल जाए, 2 लाख रुपए महीना मिल जाए, ये बहु आरंभ बहु परिक्रय का फल लग रहा है आपको प्रति समय। और ऐसी सोच के कारण से अगर आप मर गए तो नरक जाओगे सीधे, बहु आरंभ बहु परिक्रय के फल में, क्योंकि आपका भाव वही है। यहां तो भावों का फल है ना। सोचो, जितना विचार करो उतना कम है। इसलिए मस्त रहना, सहज रहना, सहजता में ही आनंद है। सहजता जीवन का आधार है, इसी का नाम जीवन है। उन्होंने कहा संजीव जी भाई साहब ने, मेरा बेटा तो निश्चिंत है, उसे मतलब ही नहीं है कितने नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ रहे हो, नंबर तो अच्छे ही आते हैं, लेकिन उसे टेंशन नहीं है। और ना हमें टेंशन है, क्योंकि वही होना होगा जो कुछ बदल ही नहीं सकते, आप चाह करके भी नहीं बदल सकते। मेहनत करो, ये झूठी है ये बातें। काहे की मेहनत? कैसी मेहनत? प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है, जो अपने आप होती है। आटे को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है रोटी बनने के लिए बताओ?
वहां पुरुषार्थ समवाय लगता है कि नहीं लगता? लगता है। पुद्गल में कौन सी मेहनत लगती है? सोने को कौन सी मेहनत करनी है पायल बनने के लिए? प्लास्टिक को कौन सी मेहनत करनी है कुर्सी बनने के लिए? लोहे को कौन सी मेहनत करनी है माइक बनने के लिए, माइक स्टैंड बनने के लिए? जब इसको इस चीज का है, प्लास्टिक का है ना, इसको कौन सी मेहनत करनी पड़ी एक बनने के लिए? अपने आप निमित्त मिले, अपने आप स्वभाव था, इसमें योग्यता हुई, भवितव्यता थी, ऐसा ही परिणमित होना था इसको, जिस समय होना था उस समय हुआ, 5 समवाय मिले और कार्य हो गया। आप सोचो, आपको भी अगर टॉप होना होगा तो आप बैठे रहोगे तो हो जाओगे। भाई बैठे बैठे कैसे हो जाएंगे? ये तो मजाक हो गया भाई साहब, कि वैसे ही हो जाएगा जैसे बैठे बैठे द्वारिका खड़ी हो गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण कम नहीं है हमारे पास। जैन दर्शन में हर चीज का उत्तर है। आप पूछो तो सही, प्रश्न खड़ा तो करो। आप प्रश्न खड़ा करोगे, सर्वज्ञता के ज्ञान से ऐसे ऐसे उत्तर निकलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी अच्छी अच्छी की। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है होने दो, सहज रूप से होगा। कोई रोकने में समर्थ नहीं है। 3 लोग 3 काल में है। कोई बदलने में समर्थ नहीं है, कोई फेरफार करने में समर्थ नहीं है, कोई रोकने में समर्थ नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब बताओ, निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता? निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। पुरुषार्थ से कार्य होता है कि नहीं होता? तो पुरुषार्थ से कार्य नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ के बिना भी कार्य नहीं होता। स्वभाव से कार्य होता है कि नहीं होता? तो स्वभाव से कार्य नहीं होता, लेकिन स्वभाव के बिना भी कार्य नहीं होता। काल लब्धि से होता है कि नहीं होता? कि काल लब्धि से कार्य नहीं होता, लेकिन उसके बिना भी नहीं होता। भवितव्यता से कार्य होता है कि नहीं होता? कि भवितव्यता से कार्य नहीं होता, लेकिन उसके बिना भी नहीं होता। 5 समवाय जरूरी है बराबर से, 5 का काम है, तब जाके कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता। वस्तु की ऐसी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र परिणाम है प्रत्येक द्रव्य का। कोई भी कार्य इसी तरह से होता है। हम फिर फ्री फंड में बोझा लिए बैठे रहते हैं, हम घूमते रहते हैं। अब बताओ, ईश्वर ने काम किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, मैं अपने कर्मों का करता, निर्मल परिणामों का करता, विकारी परिणामों का करता, कि कुछ नहीं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त, ये 5 समवाय जहां एकत्रित हो गए, कार्य हो गया। जब जो कार्य होना होता है अपने आप उस समय पे 5 समवाय उपस्थित हो ही जाते हैं। कोई ला करके नहीं रखता, कोई ला करके नहीं रखता। मछली तैरती है कि नहीं तैरती है? मछली तैरती है, लेकिन अगर पानी नहीं हो तो कैसे तैरेगी? आप सोचो, अगर मछली में तैरने की क्वालिटी नहीं हो तो पक्षी क्यों नहीं तैर पाते? बत्तख की बात नहीं कर रहा। जो पक्षी नहीं तैर पाते, जिनमें वो स्वभाव नहीं होता तैरने वाला, वो नहीं तैर पाते। तो कहने का अर्थ ये, कोई भी कार्य हो चाहिए 5 समवाय: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त। अगर आदमी को भी तैरना हो तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना पानी के तैर लेगा? ये बताओ। किसी भी कार्य में 5 समवाय लगते ही लगते हैं। आप बताओ, कितना इजी है बताओ। जैन दर्शन कितना गजब का है। अब आप निर्भर हो गए बिल्कुल, अब टेंशन मुक्त है, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, कौन सा कार्य ऐसा बाकी रह गया जो हमने आज तक नहीं किया? चले जाओ थोड़ा व्यवहार में, लोग व्यवहार में। हमारे ऊपर क्या है, बोझा क्या रहता है, हमें ये करना है जिंदगी में। पहली बार कभी कुछ तो करना है जिंदगी में। आप कभी किसी के बगल में बैठना और बातें सुनना। मैं कई बार बैठता हूँ, बड़ा मजा आता है, बातें सुनने में भी अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फेंकने वाले ऊंची ऊंची। भाई साहब, जिंदगी में ऐसा काम करना है कि लोग देखते रह जाए। अरे प्रभु, भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है लोगों को? तुम क्या बातें मार रहा है? कुछ तो ऐसा काम करना है, दुनिया याद रखेगी। भाई साहब, भूल में हो आप, भूल में हो आप। बताया था ना मेरा उदाहरण, कौन सा? कपड़े पहनने वाला। कि जब कोई व्यक्ति तैयार होकर के कहीं घूमने जाता है ना, शादी वादी में जा रहा हो, हम पूछते हैं तैयार होने के बाद अपने दोस्त से, क्यों, मैं कैसा लग रहा हूँ? कहता तू तो ठीक है यार, मुझे पता मैं कैसा लग रहा हूँ। अपनी अपनी फिक्र है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा राजू भाई, ये बताओ, संसार में सबसे बड़ा काम कौन सा है? बताओ, वर्तमान में करने लायक सबसे बड़ा काम कौन सा होगा?
भाई साहब इंजीनियर से पूछोगे ना, वो कहेगा भाई बाकी की सब बेकार की बातें हैं, भाई यही सबसे अच्छा है। डॉक्टर से पूछोगे तो सबसे अच्छा काम तो डॉक्टर मेडिकल वाला है। जिस व्यक्ति से पूछोगे उसको अपना काम सबसे अच्छा लगता है। मुझसे पूछोगे तो भाई मैं तो अपना जिनवाणी पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं, प्रवचन करता रहूं, मुझे तो इसी में मजा आता है। इससे बड़ा काम मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अपना काम पसंद आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड माइंडेड होते हैं, उनको हमेशा दूसरों का काम पसंद आता है। उसको अपनी नौकरी कभी नहीं पाती। ऐसे भी लोग हैं बाहर में कि कोई बिजनेस कर रहा होता है ना, तो उसे लगता है यार कोई नौकरी मिल जाए, बढ़िया बिजनेस में घाटा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा करने में, एक जगह बैठे रहो, घूमने नहीं मिल रहा, फिरने नहीं मिल रहा। अभी बीच में आया था ऐसा मेरे पास फोन, बढ़िया एक लड़के की दुकान चल रही थी अपने गाँव में, और मेरे पास फोन आया, यार पीएचडी बढ़िया थी यार, तुझे इतना घूमने फिरने मिल जाता है इस बहाने से, ये पढ़ाई तो मैं भी करना चाहूंगा, कुछ नहीं तो घूमना ही हो जाएगा इस बहाने। मतलब उसको बैठे बैठे नहीं तो हम ये सोचते रहते हैं यार ट्रेन में 2-2 दिन भूखा रह के मैं सफर कर रहा हूँ, 2-2 3 इधर उधर भटक रहा हूँ, 15-20 हजार रुपए खर्च कर रहा हूँ बिना मतलब के। ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं शांति से बैठा रहूँ चुपचाप, यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक दूसरे का काम पसंद आ रहा है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, जिसके साथ जो होना होता है वैसा ही होता है। हमारे आपके सोचने से और बातें बनाने से कुछ होता नहीं। कितना आनंद है, आप देखो जैन दर्शन बहुत प्यारा है। कई बार आनंद आ जाता है। जब मैं कोटा पहली बार गया था ना राज भाई, जैन दर्शन की किताबें देख के खुश हो गया था। बताया ऐसा लग रहा था पहली बार मैं पढ़ने आया, एलकेजी में मैं अब आया हूँ। 10 साल मैंने बर्बाद कर दिए, अभी तक 10 साल कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, कुछ काम का था ही नहीं। जब मेरी टेबल पे तत्वार सूत्र छेड़ाला छोटी छोटी किताबें होती थी उस समय। फर्स्ट ईयर में पहली बार इतनी बड़े साइज का ग्रंथ रत्नगंज शावकाचार्य आया था फर्स्ट ईयर में पहली बार, जो बड़े साइज का ग्रंथ था थोड़ा। उससे पहले वो छोटी छोटी किताबें थी। और फर्स्ट ईयर में जब रत्नगंज शावकाचार्य आया तो ऐसा हम लोग कहते थे आपस में, इतने बड़े ग्रंथ हाथ में बड़े लगते हैं, अपने छोटी छोटी किताबें अच्छी लगती। लेकिन मजा आता था, आनंद आता था। धर्मेंद्र जी भाई साहब हमारे जब प्रवचन करते थे ना, ऐसा लगता है बैठे रहो सुनते रहो इन बातों को। अमृत है जिनवाणी की, एक एक शब्द अमृत है, अमृत घुला हुआ है इसमें। पी लो इन अर्थों को, इन शब्दों को। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। अमृत रस से भरी हुई है, अमृत का प्याला है ये जिनवाणी। इतना आनंद आता है। पूरे जगत के कार्यों से हमें निर्भर कर दिया, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। जो भी होना है सब सुनिश्चित है, सब सुनिश्चित है। मैं सोचता हूँ मैंने टिकट कर दिया तो मेरी यात्रा पक्की हो गई, तो होता कौन है पक्का करने वाला? हो सकता है कल कैंसिल करना पड़ जाए। वास्तविकता यही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वस्तु व्यवस्था फिक्स है, जैसा जो होना होता है, जिस समय होना होता है उस समय होता है। 3 लोक 3 काल में कोई उसको बदलने वाला नहीं है। यहाँ लिख दिया इंदोवा तह जिनेंदोवा का मतलब क्या ले भाई? इंद्र और जिनेंद्र नहीं बदल सकते, बाकी सब बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाथों में 2 ही लोग का अर्थ नाम है ना। अर्थ निकालने वाले ऐसा करते हैं कई बार कि भाई इंदोवा तह जिनेंदोवा लिखा है का मतलब इंद्र और जिनेंद्र निकालने में समर्थ नहीं है, बाकी हम लोग तो भाई हम तो सब बदल सकते हैं। आप देखो, पर सामने वाला व्यक्ति आज महाराज ने सोचा था कि रोटी बनाएंगे, मैंने शांता जी ने बोल दिया भाई पराठे बनाओ, रोटी मत बनाओ। अब वो कह रहे नहीं मैंने बदल दिया। है नहीं? भूल है। उस समय वैसा ही होना था, आपके मुख से वही निकलना था और महाराज ने बात मान ली आपकी, ये होना था। नहीं तो आपकी बात तो टाल भी सकते थे वो। आप सोचो, जिस समय जो कार्य होना होता है वो होता है, निमित्त बनते रहते हैं, 5 समय उपस्थित होते हैं, वो कार्य वैसा हो जाता है। इंद्र और जिनेंद्र टालने में समर्थ नहीं है, इसका अर्थ इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये समर्थ नहीं है तो कोई भी समर्थ नहीं, ऐसा है। समझ आया? क्लियर है? जैन दर्शन का कर्तावाद सिद्धांत, ईश्वर जगत का कोई करने में समर्थ नहीं है। आपको पता है लोग ऐसा कहते हैं हमारी स्वतंत्रता छीन ली, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात नहीं पकड़ते कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परद्रव्य भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये तो पकड़ लिया आपने। भाई कोई दूसरा व्यक्ति भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता,
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं करने सकता। मुझे कुछ करने में समर्थ नहीं है कोई भी व्यक्ति, कोई मुझे डांटने में समर्थ नहीं है, कोई मुझे मारने में समर्थ नहीं है, कोई मुझे परीक्षा में फेल करने में समर्थ नहीं है। तो कैसे हो जाए? अपने पूर्व कर्मों का फल है। 5 समवाय इकट्ठे हो जाते हैं, काम हो जाता है। वो तो निमित्त है, सामने वाला जिस पर आप आरोप लगा रहे हो उसने फेल कर दिया, इसने मारा, इसने काटा, निमित्त है बस। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय पूरे उपस्थित है, आपके स्वभाव का भी उसमें उतना ही हाथ है पुरुषार्थ का भी उसमें उतना ही हाथ है, काल लब्धि का उतना ही हाथ है जितना निमित्त का है। कोई भी कार्य, बिजनेस में घाटा हो गया, और निमित्त जो दिख रहा है उसका पूरा आरोप कि फलाने ने शेयर मार्केट में मुझसे बिना पूछे और बड़ी बड़ी बातें करके लगा दिए 1.5 करोड़ रुपए और सब डूब गए, हम हो गए करोड़पति से रोड़पति भाई वो तो निमित्त है। इसमें आपके स्वभाव का, पुरुषार्थ का, कालब्धि का, होनहार का उतना ही हाथ है जितना निमित्त का है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय उपस्थित है वहां। इस तरह से अगर समझ नहीं आना तो जगत में सारी व्यवस्थाएं खत्म। कोई मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जिस निमित्त पर हम आरोप लगा रहे हैं वो निमित्त हमारा कुछ करने में समर्थ नहीं है। जब 50 समवाय बाकी के उपस्थित होंगे तभी उसकी भूमिका है। अपनी अपनी भूमिका है पांचों की, लेकिन कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करता है। जिस प्रकार से पेट्रोल की गाड़ी चलने में जितनी भूमिका होती है उतनी भूमिका टायर की भी है, उतनी ही इंजन की भी है, उतनी ही हैंडल की भी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बाकी चीजों में भी प्रत्येक कार्य में अपनी अपनी भूमिका होती है। एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने कारण होते हैं। इस प्रकार से कार्य होता है। हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। क्लियर है कि नहीं है? 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार और निमित्त। इस प्रकार हमारा ये जैन दर्शन का अगर्तावाद सिद्धांत का प्रकरण पूर्ण हुआ। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।